न्यूमेरिकल प्रश्नों पर हम लोग विशेष परिचर्चा आयोजित किए हैं। हमारा बहुत प्रयास है हम लोगों के एग्जाम में न्यूमेरिकल प्रश्नों से एक भी ऐसा प्रश्न न रहे जो हम लोगों से न बन सके। इसलिए इसके निरंतरता को हम लोगों को जारी रखना है। चलिए आज कई महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम आप लोगों का नजर ले जाते हैं। कई राउंड इस तरह के सवाल पूछे गए हैं और चलिए सीधे प्रश्नों पर आए। पहला सवाल है, यदि सभी बिंदुओं पर ए आर बराबर एम आर है तो मांग की लोच का मान होगा। ऑप्शन देखिए, आप देख रहे होंगे। ऑप्शन ए है इन्फिनिटिव, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है 1 और ऑप्शन डी है 5। बड़ा सिंपल है। अगर ए आर बराबर एम आर हो तो बताइए, इसी को हम लोग लिख सकते हैं ए आर माइनस एम आर इक्वल टू 0। ईडी ए आर और एम आर में जो रिलेशन है बताइए। हम लोगों को पता है ईडी इक्वल टू ए आर बटा ए आर माइनस एम आर। देखिए इसको लिखा जा सकता है ईडी इक्वल टू ए आर बटा ए आर माइनस एम आर इक्वल टू 0। एनी नंबर बाई 0 इक्वल टू इन्फिनिटिव होता है, ये हम लोगों को पता है। तो हम लोग देख लिए कि अगर ए आर और एम आर दोनों बराबर होगा तो मांग की लोच कितना होगा, इन्फिनिटिव। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए दूसरे सवाल पर आते हैं और दूसरा सवाल बहुत महत्व का है, एकदम ध्यान से देखिएगा। कई राउंड पूछा गया है ये सवाल, इस टाइप का सवाल कई बार पूछा गया है। दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल है, किन्हीं दो वस्तुओं के उस संयोग को ज्ञात करें जिसका उपभोग करने पर उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। यदि एक वस्तु Q1 की कीमत P1 इक्वल टू 3 है और दूसरी वस्तु Q2 की कीमत P2 इक्वल टू 6 रुपया है और उस समय विशेष पर उपभोक्ता का आय 120 है। देखिए इस तरह का जैसे ही सवाल आपको दिखे, सबसे पहला काम आप बजट इक्वेशन बनाइए। px इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई इक्वल टू आई होता है, हम लोगों को पता है। यहाँ px एक्स वस्तु का कीमत है, पी वाई वस्तु का कीमत है, आई का मतलब इनकम है और x और y दो वस्तुएं हैं। यहाँ वस्तुओं को डिनोट किया है Q1 और Q2 से। तो बजट इक्वेशन बहुत सिंपल तरीके से आप बना लीजिएगा। 3Q1 प्लस P2 कितना था 6, तो 6Q2 इक्वल टू इनकम दिया हुआ है 120। हम लोगों को निकालना क्या है जी, बजट इक्वेशन हम लोगों ने बना लिया है। किन्हीं दो वस्तुओं के उस संयोग को ज्ञात करना है जिसका उपभोग करने पर उपभोक्ता को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो देखिए यूटिलिटी फंक्शन हम लोगों को पता है, U इक्वल टू फंक्शन ऑफ Q1 Q2। दो वस्तु का वो प्रयोग कर रहा है तो उपयोगिता दो वस्तुओं पर निर्भर करेगा, Q1 और Q2 पर। अब चलिए इस बजट इक्वेशन से हम लोग Q2 का मान निकालते हैं, Q2 का वैल्यू निकालते हैं। तो लिख सकते हैं 6Q2 इक्वल टू 120 माइनस 3Q1 लिखा जा सकता है। बताइए Q2 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 20 माइनस 1/2 Q1। 6 को नीचे ले जाइए, 120 बटा 6 और 3 बटा 6 Q1 करके देखिए इतना आ जाएगा। तो Q2 का मान हम लोगों ने निकाल लिया है। तो U इक्वल टू, ध्यान दीजिए हम लोग इसमें Q2 का वैल्यू पुट करते हैं। Q1 अपने जगह में, Q2 के जगह में 20 माइनस 1/2 Q1। अब देखिए हम लोगों को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन निकालना है, मतलब यहां हम लोगों को मैक्सिमा और मिनिमा का जो बेसिक जानकारी है वो रखना पड़ेगा। हम लोगों को पता है कि मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर देना पड़ेगा, du बाय dq1 ये कर लेना होगा और इक्वल टू 0 पहला शर्त है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन निकालने के लिए। और दूसरा सेकेंड डेरिवेटिव से जब हम लोग निकालेंगे du बाय d2u बटा dq1 स्क्वायर, ये लेस देन 0 होना चाहिए। ये दो शर्त है
मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन निकालने के लिए। तो चलिए सबसे पहले इसका सेकेंड डेरिवेटिव्स निकालिए, सॉरी फर्स्ट डेरिवेटिव्स निकालिए, डिफरेंशिएट कीजिए। du बाय dq1, इसको एक लाइन और आगे बढ़ा लीजिए, इसको लिख सकते हैं 20q1 माइनस 1/2 q1 स्क्वायर, लिखा जा सकता है, q को अंदर ले गए। अब डिफरेंशिएट कीजिए, d बाय dq1 20q1 माइनस 1/2 q1 का स्क्वायर। अब चलिए डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा हम लोगों का 20 माइनस 1/2 इंटू 2 q1। बताइए ये कट गया तो हम लोगों का बचा 20 माइनस q1। ये देखिए बहुत आसानी से du बाय dq1 हम लोगों ने निकाल लिया है। अब चलिए du बाय dq1 इक्वल टू 0 कीजिए, तो जब 0 करेंगे तो 20 माइनस q1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो q1 का वैल्यू हम लोगों को मिल गया 20। देखिए q1 का वैल्यू हम लोग निकाल लिए 20। अब इसमें ध्यान दीजिए Q2 इसमें हम लोग q1 का वैल्यू पुट कर दीजिए तो q2 का वैल्यू निकल जाएगा q2 इक्वल टू 20 माइनस 1/2 q1 के जगह में 20, इसको काट दीजिए 10, तो q2 इक्वल टू 20 में 10 घटा देंगे तो 10 निकल गया। अब देखिए सेकंड डेरिवेटिव्स करके देख लीजिए, लेस देन 0 आता है कि नहीं। d2u बाय dq1 स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, दो बार हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, तो d बाय dq1 20 माइनस q1। अब देखा जाए d2u बाय dq1 स्क्वायर, ये आ गया हम लोगों का 0 माइनस 1, तो -1 आ गया, मतलब ये लेस देन 0 है। ये पूरे कैलकुलेशन से, क्योंकि देखिए हम लोग बहुत डिटेल इसलिए देख रहे हैं, अगर हम लोग बहुत संक्षेप में इसका कैलकुलेशन करना चाहते तो कर सकते थे, लेकिन चूंकि आप लोगों को जाना है इंटरमीडिएट के बच्चों के बीच में और उन बच्चों को एक स्पष्ट समझ विकसित हो सके, ये हम लोगों को प्रयास करना है, इसलिए सबसे पहले तो खुद ही चीजों को एकदम स्पष्ट तरीके से जानना पड़ेगा। ये पूरे गणितीय विश्लेषण से हम लोग ये समझ लिए कि अगर q1 का वैल्यू कितना आया था 20 और q2 का वैल्यू आया 10, मतलब अगर कोई ग्राहक q1 का 20 मात्रा और q2 का 10 मात्रा अगर वो खरीदता है तो उसकी संतुष्टि अधिकतम होगी। तो चलिए दूसरा सवाल देख लिए, कई राउंड इस तरह का सवाल पूछा गया है। अब हम लोग तीसरे सवाल पर आते हैं और तीसरा सवाल एकदम सिमिलर है, तीसरा सवाल इससे एकदम मिलता जुलता है, इसी टाइप का सवाल है। ज्यादा प्रश्नों का आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाए, एक यही तरह के अधिक प्रश्न हम लोग देख लें, इसलिए उस प्रश्न को भी हम लोग देख लेते हैं। विश्वास है आप लोगों को एकदम समझ में आ रहा होगा और सभी लोग वीडियो क्लास अटेंड करने के बाद इसको बनाइए और नोट्स बना करके अगर आप लोग भेजना चाहें तो हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पर आप लोग भेज सकते हैं बना करके। चलिए हम लोग तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल ध्यान से देखिएगा। तीसरा सवाल है उपयोगिता फलन दिया हुआ है u इक्वल टू q1 q2, एक उपयोगिता फलन या यूटिलिटी फंक्शन दिया हुआ है। एक वस्तु q1 का मूल्य 4 रुपया है और q2 का मूल्य 10 रुपया है, उपभोक्ता का इनकम 100 रुपया है। अब क्या निकालना है जी? तब वस्तुओं के उपभोग का वह संतुष्टि स्तर ज्ञात करें जो उपयोगिता अधिकतमीकरण की शर्तों की पुष्टि करता है। तो उपयोगिता अधिकतमीकरण का जो शर्त है वो यही है, du बाय dq1 इक्वल टू 0 और दूसरा d2u बाय dq1 स्क्वायर लेस देन 0।
ये दो शर्तें हैं, ये दो शर्तों को पूरा करना चाहिए। अब चलिए सीधे आप प्रश्नों पर आए। सबसे पहले तो आप बजट इक्वेशन बना लीजिए। बजट इक्वेशन होता है पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई इक्वल टू आई। यहाँ वस्तुओं को Q1 और Q2 से इंडिकेट किया गया है और Q1 का कीमत कितना है, जो उपयोगिता फलन दिया हुआ है Q1 का, देखिए Q1 का कीमत है 4 रुपया। तो हम लोग लिख सकते हैं 4Q1 प्लस दूसरा वस्तु का कीमत देखिए दिया हुआ है 10 रुपया, मतलब 10Q2 इक्वल टू इनकम कितना है भाई, तो इनकम है 100। तो बजट इक्वेशन हम लोगों ने बना लिया। अब बहुत सिंपल है, 10Q2 इक्वल टू 100 माइनस 4Q1 लिख सकते हैं। अब Q2 का वैल्यू आप लोग निकालिए, 100 माइनस 4Q1 बाई 10, तो क्या हो जाएगा, Q2 इक्वल टू 10 माइनस 4 बाई 10 Q1। इसको काटना चाहे काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 पच्चीस 10, मतलब Q2 इक्वल टू हम लोगों का निकल गया 10 माइनस 2 बाई 5 Q1। विश्वास है यहां तक आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, यहां तक चीजों को आप स्पष्ट समझ गए होंगे। अब चलिए यूटिलिटी फंक्शन में लौटिए, U इक्वल टू हम लोग Q2 का वैल्यू पुट कर दीजिए जी। Q1 अपने जगह में, Q2 के जगह में हम लोग लिख सकते हैं 10 माइनस 2 बाई 5 Q1। अब Q1 से इसको गुना कर दीजिए तो हो जाएगा ये U इक्वल टू 10 Q1 माइनस 2 बाई 5 Q1 का स्क्वायर। हर टाइप के प्रश्नों को हम लोगों को देख के जाना है। हमारा बहुत प्रयास है कि आप एग्जाम में एक भी न्यूमेरिकल प्रश्न छोड़ के नहीं आए। जितने भी तरह के न्यूमेरिकल, जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल रहते हैं, हमारा बहुत कोशिश होगा कि हर तरह के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करके जाएं। अब चलिए हम लोग इसको डिफरेंशिएट किए करते हैं, du बाय डी Q1। Q1 के रिस्पेक्ट में इसको जब डिफरेंशिएट कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा हम लोगों का 4 बाई 5 Q1। डिफरेंशिएट कीजिए इसको। अब देखिए du बाई डी Q1 इक्वल टू 0। उपयोगिता को मैक्सिमम करने का पहला शर्त ये है, तो du बाई डी Q1 इक्वल टू 0। अब चलिए 10 माइनस 4 बाई 5 Q1 इक्वल टू 0, तो इसको लिख सकते हैं माइनस 4 बाई 5 Q1 इक्वल टू माइनस 10। ये माइनस माइनस कट गया तो Q1 इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 5 बाई 4। इसको काट दीजिए तो Q1 इक्वल टू 25 बाई 2। Q1 हम लोगों का निकल गया। अब चलिए हम लोग Q2 निकालते हैं। इसमें हम लोग Q1 का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो Q2 इक्वल टू 10 माइनस 2 बाई 5 और Q1 का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला 25 बाई 2। 2 और 2 कट गया, 5 से ये 5 बार में कट गया, तो Q2 इक्वल टू 10 में 5 जाएगा तो 5, Q2 इक्वल टू 5 निकालिए। अब ध्यान दीजिए सेकेंड डेरिवेटिव्स निकालिए, d2u बाई डी Q1 स्क्वायर। हालांकि इतना ही में आप ऑप्शन को पकड़ लीजिएगा, लेकिन ये दिखला दीजिए क्योंकि बच्चों को जब आप बताने के लिए जाएंगे तो आप कंप्लीट बात बता सकें, इसलिए इसको हम लोगों को देख लेना चाहिए। सेकेंड डेरिवेटिव्स अगर हम लोग निकालेंगे इसका du बाई डी Q1 को फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए, d बाई डी Q1 10 माइनस 4 बाई 5 Q1, तो ये हम लोगों का हो जाएगा 0 माइनस 4 बाई 5, मतलब ये निकाल लिए हम लोग d2u बाई
डी क्यू वन स्क्वायर लेस देन 0 है। देखिए -4/5 है, तो लेस देन 0 है। तो हम लोगों को जो निकालना था, उपयोगिता फलन दिया हुआ था, Q1 का कीमत 4 रुपया था, Q2 का कीमत 10 रुपया था, इनकम उपभोक्ता का इनकम 100 था। तब वस्तुओं के उपभोग का वह संतुलन स्तर निकालना था जिसमें उपयोगिता अधिकतमीकरण की शर्तों की पुष्टि करेगा। मतलब अगर Q2 वस्तु का 5 मात्रा और Q1 वस्तु का 25/2 मात्रा अगर वह प्रयोग करता है तो उसका संतुष्टि मैक्सिमम होगा। ये हम लोगों ने निकाल लिया है। अब चलिए चौथे प्रश्न पर आते हैं। चौथा प्रश्न बहुत टेक्निकल है और इस तरह के प्रश्नों को सही करने के लिए 2-3 चीजों को जरूर जानना है। पहला, नियमित प्रैक्टिस करते रहना होगा और एक कॉन्सेप्ट हम लोगों के पास होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड रहते हैं न्यूमेरिकल में। आप लोगों का थ्योरी का कॉन्सेप्ट रहेगा तभी न्यूमेरिकल बन पाता है। चलिए हम लोग आते हैं आज के चौथे सवाल पर। बहुत सिंपल है। चौथा सवाल है, एक फर्म का टीसी दिया हुआ है जी। देखिए टीसी दिया हुआ है 1/3x³ -3x² + 9x, ये दिया हुआ है। एक फर्म का टोटल कॉस्ट दिया हुआ है जिस पर एसी न्यूनतम होगी। ध्यान दीजिए, यदि एक फर्म का टीसी इतना है, उत्पादन का वह स्तर ज्ञात करें जिस पर एसी न्यूनतम होगी। ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए ऑप्शन पर हम लोग बाद में आएंगे। ऑप्शन पर आने के पहले ये बुनियादी बात जानिए कि उत्पादन का वह स्तर ज्ञात करें जिस पर एसी न्यूनतम होगी। एसी मिनिमम कब होता है, ये बात पहले आप समझ लीजिए, तभी आप समझ पाएंगे कि इस प्रश्न को आगे कैसे बनाना है। एक समझ विकसित पहले कर लीजिए। देखिए एसी है ये और ये एमसी है। एसी न्यूनतम कहां है? तो एसी न्यूनतम जहां है वहां एसी और एमसी दोनों एक दूसरे के बराबर है। मतलब उत्पादन के उस स्तर पर एसी न्यूनतम होगा जहां एमसी उसके बराबर होगा। ये बुनियादी बात आपको समझना पड़ेगा। तो यहां एसी न्यूनतम जहां होता है वहां एसी और एमसी दोनों बराबर होता है। इसका मतलब हम लोगों को इस प्रश्न को बनाने के लिए एसी = एमसी अगर कर देंगे तो ये इस प्रश्न का समाधान आपको मिल जाएगा। तो चलिए एसी निकालिए। एसी कैसे निकालते हैं जी? तो TC/x, तो एसी हो जाएगा हम लोगों का 1/3x² - 3x + 9, ये एसी निकाल लिए। एमसी कैसे निकालेंगे? सिंपल बात है, टीसी को हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो ये हो जाएगा हम लोगों का 3/3x² - 6x + 9। अब चलिए इसको काट दीजिए। तो एमसी हम लोगों का मिल गया x² - 6x + 9। बहुत सिंपल है, कहीं कोई बहुत दिमाग नहीं लगाना था। एसी और एमसी दोनों को बराबर कर दीजिए, इसका समाधान मिल जाएगा आपको। अब चलिए एसी के जगह में 1/3x² - 3x + 9 = x² - 6x + 9 है। अब चलिए इसको लिखिए 1/3x² - x² - 3x + 6x + 9 - 9 = 0 लिखा जा सकता है इसको। तो बताइए इसको हम लोग लिखेंगे, ये हम लोगों का हो जाएगा -2x²/3, कैलकुलेट कर लीजिए। ये हो जाएगा +6x और 9 कट गया = 0। अब देखिए हम लोग चाहें तो सॉरी यहाँ गलती हो रहा था, 6x में 3x घटेगा तो 3x हो जाएगा, है ना। तो इसको यहाँ x कॉमन ले लीजिए। x कॉमन लेंगे, यहाँ 2/3x + 3 - 0। ध्यान दीजिए यहाँ x का एक वैल्यू तो 0 आ गया जी,
और x का दूसरा वैल्यू -2/3 x + 3 = 0। अब इसको लिख सकते हैं -2/3x = -3, माइनस माइनस कट गया, तो x इक्वल टू हम लोगों का 9/2 = 4.5 आ गया, है ना। अब देखिए जब उत्पादन 0 होगा, यहाँ x का मतलब उत्पादन है, उत्पादन 0 होगा तब AC और MC बराबर होगा, ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ देखिए x एक्सिस में आउटपुट है, y एक्सिस में कॉस्ट है, यहाँ तो जीरो वाली कोई बात तो दिख नहीं रहा है, मतलब यहाँ कुछ ना कुछ तो उत्पादन हो रहा है, इसलिए ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। अब दूसरे ऑप्शन पर हम लोग विचार करते हैं, x के दूसरे वैल्यू पर हम लोग विचार करते हैं, क्योंकि यहाँ 0 तो हो नहीं रहा है, मतलब उत्पादन के यहाँ कुछ ना कुछ उत्पादन जरूर हो रहा है, इसलिए x = 4.5 जब होगा तो AC न्यूनतम होगा। अब चलिए ऑप्शन पर आइए, ऑप्शन में भी चूंकि 4.5 था तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए न्यूमेरिकल प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आप कमेंट्स करके जरूर बताइए ताकि आपके कठिनाइयों को हम समझ सकें। चलिए धन्यवाद।